अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बीफ पुलाव की रेसिपी। यखनी वाला बीफ पुलाव बनाएंगे आज, और बड़े ही खिले खिले से राइस बनेंगे और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। और बीफ लिया है हमने बोन्स के साथ और हल्की सी चर्बी के साथ। जो पुलाव में टेस्ट आता है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बड़ा ही जूसी सा बनता है। तो इसको हमने कुकर में डाल दिया और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। काफ़ी ज़्यादा पानी हमने डाला है क्योंकि ये बीफ है। तो ये हमने थोड़े से मसाले डाल दिए हैं, दालचीनी है, ये थोड़े से लौंग हैं, और इसके बाद काली मिर्चें हैं थोड़ी सी, और ये बड़ी इलायची थी, ये काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अब ज़ीरा डाल देंगे। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया, और इसके बाद अब इसके अंदर जो चीज़ें जाएंगी वो ये हैं। 2 प्याज हैं हमारे पास मीडियम साइज़ के, और सब्ज़ मिर्चें हैं 4 से 5 स्लिट कर ली हैं, और अदरक का बड़ा टुकड़ा था, और ये बड़ा एक लहसुन लेके इसको छील के डाल दिया है। तो ये यखनी का सामान है सारा। यखनी बनाएंगे और बड़ी ही मज़ेदार यखनी बनेगी। ये 1 टेबलस्पून हमने इसके अंदर नमक का भी ऐड कर दिया है, बाकी बाद में एडजस्ट करेंगे। और हल्दी डाल दिया है 1/2 टीस्पून। हल्दी डालने से जो प्रेशर कुकर में से भाप निकलती है और साथ ही पानी निकलने लगता है, तो वो भी नहीं निकलता। ये बड़ा ही अच्छा टोटका है। तो जितनी देर में हमारा गोश्त गलेगा, हम उतनी देर में सलाद बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बारीक काटी हुई हैं। प्याज डाले, टमाटर डाले, हरी मिर्चें डाली, और अब कुकम्बर डाल देंगे, खीरा। तो इसके अंदर आप डाल दिया है सिरका तकरीबन 1 टेबलस्पून, और नमक डालेंगे और काली मिर्चें डालेंगे। तो ये हमारा बड़ा ही मज़ेदार कचूमर सैलड रेडी हो चुका है, जो पुलाव के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इसके बाद हम रायता बनाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा देसी स्टाइल से, और बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही ज़ूद हजम। ये हमने दही लिया, इसको फेंट लिया, इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है, और नमक और काली मिर्च डाल देंगे। तो इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो बड़ा ही मज़ेदार हमारा ये रायता भी रेडी हो चुका। और इतनी देर में जो गोश्त हमने गलने के लिए रखा था, यखनी रखी थी, वो भी बहुत अच्छा सा गल चुका है। बीफ को काफ़ी टाइम लगता है गलने में, तो जितनी देर ये गले ना अच्छा सा, तो उतनी देर इसको रखें प्रेशर कुकर में, और इसको गला के ही छोड़ें। तो अब इसको हम बोटियों को अलग कर लेंगे, और बाकी जो है यखनी इसको अलग रहने देंगे, और इसको बाद में छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको चावलों के अंदर ऐड करेंगे। तो ये हम बोटियाँ निकाल रहे हैं, और यखनी जो है उसको स्ट्रेनर में डालेंगे और छान लेंगे। छान के इसको हम अलग रख लेंगे। तो ये हमने एक बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर डाल दिया है 1/2 कप ऑयल का, और एक बड़ा प्याज डाल दिया है। तो प्याज का टेस्ट बड़ा ही अच्छा लगता है इसके अंदर। इसको अच्छा सा रेड करेंगे। तो तड़का ज़्यादा लगा हो पुलाव को तो बहुत मज़े का लगता है। तो इसको हम अच्छा सा रेड करेंगे, और रेड करने के बाद इसके अंदर जो गोश्त है गला हुआ वो डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद इसको अच्छा सा भूनेंगे, और इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया। अब इसके अंदर 2 टमाटर डाल दिए हैं, और ये चंद मसाले और डालेंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा और नमक वगैरह डाल दिया है, क्योंकि हमने शुरू में नमक थोड़ा डाला था। ज़ीरा हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हमने ज़ीरा काफ़ी ज़्यादा डाला है इसके अंदर। 1 टेबलस्पून पहले डाला था, 1 टेबलस्पून अब डाल दिया। अब इसके अंदर हमने अदरक डाल दिया है, और क्योंकि ये बीफ है तो इसके अंदर अदरक ज़्यादा ही अच्छा लगता है, और पुलाव के अंदर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जुलियन कटा हुआ हमने 2 इंच का पीस एक डाल दिया है अदरक का, और इसको अच्छा सा भून रहे हैं। अब इसके अंदर हम दही ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। हमने 1/2 कप डाल दिया था दही का। दही डालने से पुलाव बड़ा ही सॉफ्ट और बड़ा ही जूसी सा और मुलायम सा बनता है, जैसे कि कोई क्रीमी टेक्सचर हो इसके अंदर। तो 1/2 कप हम इसमें ऐसा ऐसा डालते जाएंगे और भूनते जाएंगे। तो ये हमारा अब जो मीट था वो बहुत अच्छा सा भुन चुका। तो इसके अंदर हमने जो छान के रखी थी
यखनी वो डाल दी है। अब यहाँ पे आता है मसला पानी का। तो पानी आप अपने हिसाब से, ये हमने छान ली थी, ये बाकी की चीज़ें जो हैं इसको फेंक देंगे और जो यखनी थी वो डाल दी है। तो पानी आप अपना हिसाब लगा के डाल लें, क्योंकि हमने यखनी भी डाली है और जितना पानी हमें कम लग रहा है हम और डाल देंगे। तो जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे जो हमने आधा घंटा पहले से भिगो के रखे हैं। बड़ी अच्छी क्वालिटी हो चावलों की तो फिर यही पुलाव के अंदर अच्छे बनते हैं, अदरवाइज़ ये ज़्यादातर लोगों से सॉफ्ट हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, सौगी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए अगर आपके होते हैं इस तरह से, तो इसके अंदर सिरके के 2 टेबलस्पून डाल दें। तो ये हमने पानी भी ज़रूरत के हिसाब से डाल दिया है। थोड़ा पानी डालें पुलाव के अंदर और 2-3 सब्ज़ मिर्चें और डाल दी हैं, क्योंकि सब्ज़ मिर्चों का टेस्ट भी पुलाव के अंदर बहुत अच्छा लगता है। तो नमक चेक कर लेंगे इस स्टेज पे। तो नमक हमने चेक किया है तो नमक काफ़ी थोड़ा है, क्योंकि हमने थोड़ा ही डाला था शुरू में। तो अब और डाल दिया है, टेस्ट के हिसाब से डाल लें। अब इसको हम ज़रा कवर करके रखेंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो सकें। तो अब ये देखें 5 मिनट के बाद हमने देखा है तो अभी पानी है काफ़ी सारा। तो इसको अब हम इसी तरह से रखेंगे। काफ़ी कच्चे हैं अभी राइस, तो पुलाव जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको एहतियात से बनाएं, क्योंकि मीट के अंदर काफ़ी चिकनाई होती है तो बैठ जाते हैं राइस। तो इसको हमने ऊपर से कवर करने के बगैर ही ड्राई किया और दम पे रख दिया। तो 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको दम पे रखा था, तो बड़े ही खिले खिले से हमारे राइस तैयार होंगे। ये देखें एक एक दाना अलग है। चावलों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो तो फिर ही पुलाव अच्छा बनता है, और एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें खिले खिले राइस हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट है। बड़े ही जूसी और बड़े ही टेंडर गोश्त बना है इसके अंदर, और पुलाव भी उतना ही मज़े का लगता है जब गोश्त अच्छा गला हुआ हो, नमक वगैरह हर चीज़ परफेक्ट हो तो पुलाव अच्छा लगता है। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों का ख्याल रखें, छोटी छोटी बातों का, तो पुलाव अच्छा बनेगा। दम पे रखने के बाद इसको 5 से 10 मिनट के लिए कवर ही रहने दें, फ़ौरन ही ना खोलें। कोई भी किसी भी किस्म के चावल हों तो वो और भी ज़्यादा खिले खिले से बनते हैं। दम से उतारने के बाद 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट दें और बाद में इनको खोलें और अच्छी तरह से मिक्स करें, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर सारी स्टीम निकाल दें, तो बड़े ही खिले खिले से राइस रहेंगे। तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।